नमस्कार। इस नमस्कार शब्द के भी कुछ मायने हैं। नमस्कार अपने नाम से आगे लगाने का कुछ अर्थ होता है। खासकर पत्रकारिता में जब भी एंकरिंग आप करने बैठते हैं तो नमस्कार से शुरुआत होती है। अमूमन हमने करते नहीं ऐसे, लेकिन आज इच्छा हुई कि कुछ नमस्कार से ही शुरुआत की जाए। मधुबनी की कल राजनीतिक सरगर्मी का एक अध्याय समाप्त हो गया। बात हम एमएलसी चुनाव की कर रहे हैं, जहां पे मधुबनी जिले के 6395 मतदाताओं ने 6 प्रत्याशियों के भाग्य में एक प्रत्याशी को जीत का सेहरा बांध दिया। ये चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा था मधुबनी का, क्योंकि एक तरफ आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल रखा था, वहीं दूसरी ओर एनडीए की तरफ से उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद भी चुनावी मैदान में थे। हालांकि मधुबनी जिला में एनडीए के 8 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, 3 मंत्री हैं, जिसमें संजय झा बड़े मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। शीला मंडल भी अति पिछड़ा समुदाय से है और बड़े विभाग, परिवहन विभाग जैसे मंत्रालय के मंत्री पद संभाल रही हैं। तो निश्चित रूप से एनडीए के लिहाज से यह बहुत बड़ा खेमा था एनडीए के पास में, और बहुत बड़ा अवसर था जिसे दरकिनार कर दिया गया। और चौथे नंबर पर रहे विनोद कुमार सिंह, जो एनडीए के प्रत्याशी थे जदयू की ओर से। यह सीट बीजेपी के खेमे से ली गई थी, जो पिछले बार सुमंत कुमार महासेठ यहां से निवर्तमान एमएलसी चुनाव जीते थे। सुमंत कुमार महासेठ का यह सीट था जिसे जदयू के खेमे में दे दिया गया था। सुमंत कुमार महासेठ इस बात से नाराज भी हो गए और नाराजगी की वजह से वो चुनावी मैदान में उतरे। सुमंत कुमार महासेठ दूसरे स्थान पर रहे और लगभग 1447 के आसपास में प्रथम प्रतियोगिता का उन्होंने वोट भी हासिल किया है। आरजेडी को इस बार थोड़ा सा झटका लगा। आरजेडी ने इस बार अपनी जो पुराना एमवाई समीकरण है उसे देखते हुए मुस्लिम को टिकट दिया, ताकि एमवाई समीकरण बरकरार रहे। अति पिछड़ा मुस्लिम समुदाय से आने वाले मेराज आलम को मधुबनी सीट से आरजेडी ने उतारा, लेकिन निराशा हाथ लगी। हालांकि उन्हें 1400 के करीब वोट मिला। 1600 के करीब आपको यादव और मुस्लिम यहां पे मतदाता हैं। 1600 के आसपास में यादव और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या यदि जोड़ लें तो 16 और 1650 के करीब मतदाता हैं, जिसमें 1400 के करीब मतदाताओं ने मेराज आलम पे भरोसा जताया और उन्हें प्रथम वरीयता का वोट दिया। 10% जो है वोट है वो अवैध घोषित हो गए, यानी 6342 के करीब वोट गिरा था, जिसमें से लगभग 630 वोट अवैध हो गए थे। 5710 वोट को ही मान्यता मिली और 5710 वोट के ऊपर में ही प्रथम वरीयता का जो है वो निर्णय होना था, और निर्णय हुआ भी, जिसमें 1400 के करीब वोट मेराज आलम को मिले। और मेराज आलम में यदि 10% यदि अवैध वोटों के जोड़ दें तो करीब 1550 मेराज आलम को वोट मिले, यानी कि लगभग एमवाई समीकरण जो है एक तरह से मेराज के साथ खड़ी दिखाई दी। वहीं दूसरी ओर एनडीए का जो कुनबा है वो थोड़ा सा बटा हुआ दिखा, क्योंकि जदयू का कोर वोट बैंक अति पिछड़ा समुदाय होता है, लेकिन यहां पे जदयू ने राजपूत समुदाय से विनोद कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था, और अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले सुमंत कुमार महासेठ ने नारा दिया कि वो अति पिछड़ा समुदाय से है, और उनका नारा कहीं ना कहीं कामयाब भी रहा। इसलिए लगभग 1450 वोट सुमंत कुमार महासेठ को भी प्रथम वरीयता में प्राप्त हुआ, और सुमंत कुमार महासेठ अंतिम लड़ाई तक दिखाई दिए। सुमंत कुमार महासेठ और विनोद कुमार सिंह के वोटों को जोड़ दें लगभग 2200 से 2300 के करीब होता है। 10% खराब मतों को भी जोड़ दें तो लगभग 24-24.5 यानी 2500 के करीब एनडीए के पक्ष में वोटरों ने मतदान किया। सुमंत कुमार महासेठ और विनोद कुमार सिंह दोनों को वोट जोड़ दें तो करीब 2500 वोट होते हैं, जो एनडीए के पक्ष में गिरे। लगभग 1500 के आसपास में आरजेडी के पक्ष में गिरे। लेकिन बाजी आखिर कैसे बिंदु गुलाब यादव मार गई, ये बड़ा सवाल है। और कौन से ऐसे मतदाता थे जिन्होंने बिंदु पे भरोसा जताया
किसी बड़े राजनीतिक दलों पे भरोसा नहीं जताया, क्योंकि बिंदु गुलाब यादव किसी दल से नहीं है, ना ही उनका कोई मोटो है जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि बिंदु गुलाब यादव किस राजनीतिक दल के प्रति सहानुभूति रखती है। हालांकि पिताजी उनके आरजेडी से जुड़े हुए हैं, तो लोग यह जरूर कयास लगा रहे थे कि वह आरजेडी माइंडेड है, लेकिन फिर भी एक भरोसा बहुत बड़ी चीज है। इस चुनाव में एक बड़ा वोट बैंक था ब्राह्मणों का, करीब 800 के करीब ब्राह्मण मतदाता थे। कोई कैंडिडेट नहीं था, कोई प्रत्याशी नहीं था। एक बड़ा वोट बैंक का एक बड़ा परसेंटेज इस चुनाव में बिंदु गुलाब यादव ने हासिल किया। उसके बाद छोटे छोटे जातियों का जो समूह था, या छोटे छोटे जाति के हैं, जैसे ततमा है, बड़ी है, बड़ी है, बड़े बड़ी जात होता है, बड़ा शिक्षित जाति में से आते हैं। तो ये सब बहुत सारे छोटे पासवान के छोटे छोटे जाति हैं, पासी होते हैं, पासवान हैं, राम हैं, कई सारे छोटे छोटे जातियां हैं जो किसी राजनीतिक दल से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है, और ना ही उसे बहुत बड़े राजनीतिक दल का कोर वोट बैंक के रूप में माना जाता है। ये सारे वोट जो हैं एकत्रित करने में कहीं ना कहीं बिंदु गुलाब यादव कामयाब दिखाई दी, और यही सारे वोट बैंक को जोड़ दें तो करीब 2000 वोट जो है वो प्रथम वरीयता का बिंदु गुलाब यादव के पक्ष में एक मुश्त दिखाई दिया। हालांकि दूसरे वरीयता में खुलकर यादवों ने भी वोट दिया, मुस्लिमों ने भी वोट दिया, विनोद कुमार सिंह के जो समर्थक थे, यानी कि अति पिछड़ा समुदाय के मतदाता थे, उन्होंने भी भरोसा जताया, और सुमंत कुमार महासेठ के जो मतदाता थे, जो प्रथम वरीयता जिन्होंने सुमंत कुमार महासेठ को दिया, उन्होंने भी दूसरा मतदाता में काफी ज्यादा संख्या में बिंदु गुलाब यादव पर भरोसा जताया। और यही कारण रहा कि करीब 3400 के आसपास में मत जो है वो कुल मिलाकर के बिंदु गुलाब यादव के पक्ष में दिया, और यही वोट जो है उनकी मां को जिताने में कामयाब रहा। और इसी वोट के बदौलत जो है कल उनकी मां अंबिका गुलाब यादव चुनाव जीतने में सफल रही। लेकिन इस चुनाव का जो एक बड़ा रणनीतिकार के रूप में यदि हम कहा जाए तो यह चेयरमैन के नाम पे पूरा चुनाव लड़ा गया था, यानी कि बिंदु गुलाब यादव के नाम पे चुनाव लड़ा गया था, और कहीं ना कहीं रणनीतिक रूप से यह चुनाव बहुत ही सफल रहा। इस सफलता का श्रेय यदि किसी को दिया जाए तो वह सिर्फ और सिर्फ है बिंदु गुलाब यादव, जिसके नाम पे पूरे जिला का छोटे से लेके बड़े मतदाताओं ने विश्वास जताया। प्रथम से लेके द्वितीय वरीयता और तीसरे वरीयता तक का वोट बिंदु गुलाब यादव के पक्ष में उनकी झोली में डाला, और कहीं ना कहीं इसका ही परिणाम है कि आज एक तरफ सरकार थी, दूसरी तरफ जदयू के एनडीए के जो है पुराने खेमा थे, आरजेडी के बड़े बड़े नेता थे। लेकिन उस सब के बीच से एक महज दो महीने पहले आई राजनीति में प्रवेश करने वाली बिंदु गुलाब यादव ने अपना इमेज बनाते हुए, अपना एक जनाधार बनाते हुए यह जीत हासिल कर अपने जन्मदिन पर अपने मां को गिफ्ट के रूप में दिया। मिलते हैं कुछ अधिक रोचक जानकारी के साथ में, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे हम इजाजत।